उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और योगी आदित्यनाथ खुद एक मंदिर के मठ के एक महंत भी हैं। तो क्या मान लिया जाए कि उत्तर प्रदेश के जितने भी मंदिर हैं, उनके जो मठ हैं, उनके जो महंत हैं, मठों के महंत हैं, क्या उनको न्याय मिल पा रहा है, उनकी समस्याओं का निदान हो पा रहा है? इसी तरह एक महंत हमसे बस्ती के जिलाधिकारी कार्यालय में मिले हैं, जो काफ़ी सालों से एक न्याय के लिए चक्कर काट रहे हैं, क्योंकि कबीर मठ के ये महंत हैं। बस्ती में इनकी बेशकीमती मठ की ज़मीन है और भूमाफियाओं ने इसको कब्जा कर लिया है, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन मठ की ज़मीन को, मठ के महंत को वापस नहीं कर पाई है। इसी मुद्दे पे बात करते हैं। महंत जी, आप एक मठ के महंत हैं, कबीर मठ बहुत बड़ा मठ है और न्याय नहीं मिल पा रहा है आपको। क्यों? आखिर कहाँ पर न्याय रुक रहा है? कौन न्याय नहीं दे रहा है? ये मुझे कहीं न कहीं लगता है कि भूमाफिया का संरक्षण हो रहा है प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा। क्योंकि अगर संरक्षण नहीं होता तो भूमाफिया इतने लंबे समय से अवैध कब्जा नहीं जमा पाता। क्योंकि मैं 2021 से यहाँ पर लगभग प्रयासरत हूँ और बार-बार एप्लीकेशन देता हूँ, आग्रह करता हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। लेखपाल, कानगो, एसडीएम, डीएम साहब सबको मैंने अवगत करा दिया है, सब लोग जान रहा है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। संतराम चौधरी ग्राम अकेला का रहने वाला है। अवैध कब्जा 22 बीघा उसने कबीर मठ की जमीन ग्राम दुबौली खुर्द में कर रखा है, जो कि अभी कुछ समय पहले मैंने उसको मना किया। जबरदस्ती उसमें मोटर चला रहा था। उसके बाद में वो सब आ करके, लंबा परिवार है 7 भाई का, सभी लोगों ने मेरे साथ मारपीट किया, जिसकी सूचना मैंने थाना प्रभारी को भी दिया, ऑनलाइन भी किया है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये बताइए महंत जी, किस मठ की ज़मीन है? कौन सा मठ है? हरपुर थाना महुली क्षेत्र संत कबीर नगर में हरपुर में कबीर मठ है, वहीं की शाखा जमीन 22 बीघा यहाँ ग्राम दुबौली खुर्द में है, जो कि यह मठ मगहर संत कबीर नगर कबीर निर्माण स्थली से ही संचालित होता है। ये कबीर मठ की ज़मीन है, कई बीघे ज़मीन है और भूमाफियाओं ने जबरन कब्जा कर लिया है। जी, 22 तो ये भूमाफियाओं पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है सरकार या प्रशासन? आखिर सरकार ने तो बाकायदा पूरा इसका गाइडलाइन जारी कर रखा है, भूमाफियाओं को चिन्हित किया जाए। सूत्रों के माध्यम से ये भी पता लगा है कि कुछ राजनीतिक लोग भी उसके साथ मिल करके हस्तक्षेप कर रहे हैं इसमें। पोषों का संरक्षण। जी जी, कुछ है। दूसरी बात कि ये भी मुझे पता लगा है कि जब से मैं इस जमीन को छुड़ाने के लिए अपनी कवायद कर रहा हूँ, वो आदमी कम से कम 5 लाख रुपया तक खर्च कर चुका है और 5 लाख रुपया खर्च वो किन लोगों में किया, मुझे लगता है कि ये आप कितने चलिए पैसे की बात छोड़िए, आप कितने दिनों से चक्कर काट रहे हैं अधिकारियों का? कितने साल हो गए और कितने एप्लीकेशन दे चुके हो? दूसरा साल मुझे चल रहा है। कितने एप्लीकेशन अभी तक दे चुके होंगे? मैं कम से कम कुछ नहीं तो 50 से ज़्यादा एप्लीकेशन दे चुका हूँ, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं। लेखपाल और कानगो हमेशा ही गलत रिपोर्ट लगाते रहे हैं। वह जमीन पे इस समय क्या हो रहा है? क्या जमीन पर वह, जैसे मैंने बहुत प्रयास किया, बहुत ज़्यादा जोर लगाया, तो एसडीएम महोदय ने क्या किया, जमीन को उठा करके ग्राम प्रधान को सौंप दिया। उसके बाद ग्राम प्रधान के ही संरक्षण में वो भूमाफियाओं ने गन्ना और गेहूं की फसल काट ले गए। मठ की जमीन पर जबरन खेती की जाए? हाँ, जबरन खेती करके वो फसल भी काट ले गए। उसके बाद में जब मैंने गुहार लगाया तो फिर प्रधान ने कहा कि मैं उन सब से लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता, क्योंकि वो सब दबंग और गुंडा किस्म के आदमी हैं। आप अकेले लड़ रहे हैं एक मठ की जमीन के लिए? आप अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं? जी, मैं अकेले ही लड़ाई कर रहा हूँ, इसलिए प्रधान भी उन लोगों से भयभीत है। आप धैर्य रखे हुए हैं, एक महंत है, इसलिए आपके अंदर धैर्य शक्ति बहुत ज्यादा है। तो आपको लगता है कि न्याय मिल जाएगा इस सरकार में? अब आशा यही है मेरे अंदर के मुझे न्याय मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी मैं कई बारी जा चुका हूं, लेकिन समय से मुलाकात नहीं हो पाया और कई एप्लीकेशन दिया, वहां से भी आदेश हुआ, लेकिन उस पर कोई अमल ही नहीं है। यहाँ पर एसडीएम से लेकर के सारे अधिकारी, मुझे लगता है कि सब लोग बिके हुए हैं, इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बिल्कुल, देखिए महंत जी का दर्द था, जो अपना दर्द सुना रहे थे और पिछले 2 साल से ये अधिकारियों का चक्कर काट रहे हैं। कोई अधिकारी इनकी सुनने को तैयार नहीं है।
और कबीर मठ की कई बीघे जमीन पे भूमाफियाओं ने जबरन कब्जा कर रखा है। अब देखना ये होगा कि बस्ती की जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल क्या इस महंत के शिकायत पे कोई कार्रवाई करती हैं या फिर इसी तरीके से ये पीड़ित महंत अफसरों का, सरकारी दफ्तरों का चक्कर काटते रहेंगे। एबीपी गंगा के लिए बस्ती से सतीश श्रीवास्तव। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।